इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर k@5 से 16 लिखा है उसी प्रकार हमें यहाँ पर y@7 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि k@5 से 16 कैसे लिखा है, उसी प्रकार हम यहाँ पर y@7 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्या पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस अक्षर को क्या करेंगे, अंकों में लिखेंगे। जैसे k हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो k हमारे ABCD में 11 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें पीछे क्या दिया, ये 5 दिया है। अगर हम यहाँ पर 11 में इस 5 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएंगे 16। कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, और 16 यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, y@7 का बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस y को सबसे पहले तो हम अंकों में लिखेंगे। तो y हमारा कितने नंबर पे आता है, तो y हमारा ABCD में 25 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर जैसे हमने यहाँ पर पीछे वाली संख्या को जोड़ा था तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, हम पीछे वाली संख्या 7 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 25 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 32 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 32 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लॉजिक को समझना है जैसे हमने अभी यहाँ पर समझा है। ठीक है, फिर उसी तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इस श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 17 लिखा और 17 के बाद 51 लिखा है और 51 के बाद 58 लिखा है, 58 के बाद 116 लिखा है, 116 से 123 लिखा है, 123 से 123 लिखा है। तो ये संख्या कैसे लिखी गई, इन्हीं का पता करके हम क्या करेंगे, आगे वाली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि 17 से 51 कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 17 से 51 पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर 17 का 3 गुना करते हैं तब हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 17 3 51 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 51 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 58 का पता करेंगे। तो देखिए 51 में यहाँ पर क्या करेंगे कि 58 होगा, तो देखिए 51 का यहाँ पर गुणा तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 51 में कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 51 में 7 प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 58 से 116 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 58 यानी कि 58 का 2 गुना करेंगे, तो 58 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 116 हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 116 से 123 को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हम 116 का गुना करेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 116 और 123 यानी यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो यहाँ पर भी +7 ही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर भी +7 हो रहा है। फिर देखिए अगली संख्या देखेंगे तो 123 से 123 देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर हम 123 में क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 123 तो यहाँ तो 0 का अंतर है। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखिए हम गुणा 1 करेंगे। 123 का अगर हम 1 गुणा करेंगे तो 123 ही होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पैटर्न को समझेंगे। जैसे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 3 गुना, फिर 7 प्लस 2 गुना, 7 प्लस फिर 1 गुना, तो अगला वापस से यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7 प्लस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पैटर्न में यही हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, जैसे देखिए सबसे पहले 3 गुना हुआ था, फिर 7 प्लस, फिर 2 गुना 7 प्लस, 1 गुना 7 प्लस, तो अगला 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 123 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 130, तो 130 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 130 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो जब भी आप श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना, वहाँ पर पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस पैटर्न में हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको लुप्त संख्या वाले प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। देखिए जब आपको ऐसे पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह देखना है तो जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसके पास बड़ी संख्या किस साइड लिखी है। ठीक है, जैसे इस साइड देखेंगे तो 12 लिखा है, तो ये छोटी संख्या, 9 भी छोटी संख्या, लेकिन यहाँ पर 330 बड़ी संख्या है और 224 भी बड़ी संख्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन 224 और यहाँ पर 330 का पता करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इन दो संख्या को हमेशा क्या करें कि हमें यहाँ पर 224 मिले और इन संख्या को भी सेम तरीके से क्या करें कि हमें यहाँ पर 330 मिले, ये हमें पता करना। ठीक है, फिर सेम तरीके से हम यहाँ पर इन संख्याओं का करेंगे। जैसे अब देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बड़ी संख्या, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले या तो हम वर्ग कर सकते हैं या फिर गुणा करके देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इसका हम आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 14 और 8 का आपस में गुणा करेंगे तो 14 8 कितने होते, तो 14 8 कितने होते, तो 112 होते। ठीक है, कितने होते, 112। अब
देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 224 लिखा है, यानी हम 112 का यहाँ पर अगर 2 गुना कर देते हैं, 112 का 2 गुना करें तब हमारे यहाँ पर कितना हो जाएंगे 224 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे नीचे वाली संख्या का पता करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर 11 और 15 का इसका भी आपस में गुणा करेंगे। तो 15 और 11 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 165। कितना हो जाएंगे 165। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया था तो सेम तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। तो 165 का 2 गुना करेंगे तो 165 का 2 गुना कितना होता है 330। तो और 330 भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल चुका है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे हम 9 और 12 का आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका आपस में गुणा करेंगे तो 12 नाम कितना होते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर 12 नाम कितना हो जाएंगे, तो आपस में यहाँ पर गुणा करना है। ठीक है, तो अब देखिए 12 नाम हमारे यहाँ पर होते हैं 108। तो यहाँ पर क्या करेंगे 108 लिखेंगे। ठीक है, 108 के बाद आपको देखिए पैटर्न में हमारे पास यहाँ 108 लिखने के बाद गुणा करने के बाद जैसे हमने यहाँ पर 2 गुना किया था, यहाँ पर 2 गुना किया, तो इसका भी हम क्या करेंगे 2 गुना कर लेंगे। तो 108 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 108 का 2 गुना होगा 216। कितना हो जाएगा 216। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या होना चाहिए 216 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 216 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि 7/3 बराबर 100 और यहाँ पर 5/7 बराबर 44 लिखा है तो 4/7 बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको जब भी ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको पता करना कि 7/3 बराबर 100 कैसे लिखा है और 5/7 बराबर 144 कैसे लिखा है। उसी तरीके से फिर आपको यहाँ पर बताना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इन संख्याओं का पता करना कि ये संख्या कैसे लिखी। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमें भागित का चिन्ह दिया है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमें यहाँ पर भागी करना है। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे प्लस करके देख सकते हो या फिर माइनस करके या फिर यहाँ पर गुणा करके। ठीक है, या फिर भाग भी कर सकते हो। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम इसमें आपस में भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, अगर भाग चले भी जाएगा तो वो पॉइंट में जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है 100 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम भाग नहीं देंगे। अगर हम यहाँ पर इनको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, इनको हम आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7 कितना होते हैं, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है 100 लिखा है। अगर हम यहाँ पर 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग कितना होता है, तो 10 का वर्ग आप कहोगे यहाँ पर 100 होते हैं। ठीक है, और 100 यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम पता करते हैं कि 144 भी वही लिखा है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे इनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5-7 कितने होते हैं, तो 5-7 12 हो जाते हैं। कितने होते हैं 12 होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वर्ग किया तो यहाँ पर भी क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग होता है 144। ठीक है, कितना होता है 144 और 144 भी यहाँ पर दिया, यानी हमें यहाँ पर लॉजिक पता चल चुका है। ठीक है, पैटर्न पता चल चुका है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्या को आपस में जोड़ना है और उसका वर्ग करना है। जैसे अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इन संख्या को भी सेम तरीके से आपस में जोड़ देंगे। तो 7 और 4 कितना होते हैं, तो 7 और 4 होते हैं 11। कितने होते हैं 11। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर वर्ग किया है, यहाँ पर हमने वर्ग किया है, तो सेम तरीके से यहाँ इसका भी हम क्या करेंगे वर्ग कर लेंगे। ठीक है, तो 11 का वर्ग कितना होता है, तो 11 का वर्ग होता है 121। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा 121। तो ऑप्शन में देखिए 121 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं